अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी जाती हैं। तो मेरा प्रोग्राम देखते वक्त पेन और कागज़ लाजमी तैयार रखा करें, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले और उसे आप लिख कर रखें, तो लिखी हुई चीज़ें जो है ना हमेशा याद रहती हैं। तो जो भी चीज़ आप लिख लेते हैं तो वो आपको आपके भी काम आ सकती हैं और आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो जिस तरह की सब्जियों के बारे में या गोश्त के बारे में या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। आज हम चाइनीज़ बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई जो है ये बनेगा और इसके साथ नूडल्स जो हैं वो बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से। तो कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, वो आपके सामने ही मैं बनाऊँगा। लेकिन आपको ये बता दूँ कि चाइनीज़ जो रेसिपीज़ होती हैं उसके कुछ लवाज़मात होते हैं, वो बेसिक होते हैं। तो अगर आप चाइनीज़ खाना अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। एक तो सोया सॉस होना चाहिए, लाइट सोया सॉस भी हो, डार्क सोया सॉस भी हो, ऑयस्टर सॉस हो, हॉट चिली सॉस हो और इसके साथ-साथ तिल का तेल। लेकिन तिल का तेल हमेशा जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तिल का तेल है, ये पंसारी की दुकान वाला तिल का तेल नहीं है। ये आपको बड़े किसी स्टोर पर चाइनीज़ रेड कलर के जो है रैप पे लिखा हुआ होता है, छोटी सी बोतल होती है, वो मिलती है। उसकी जो खुशबू होती है ना, वो आपके चाइनीज़ खानों को ऑथेंटिक चाइनीज़ स्टाइल बना देती है, ठीक है? आप जब चाइनीज़ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाते हैं तो आपको एक खुशबू अलग सी नज़र आती है, खुशबू एक आपको महसूस होती है। तो वो जो खुशबू होती है वो चाइनीज़ तिल के तेल की होती है, ठीक है? तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। बॉटल किस तरह की होती है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा जो है चिली ऑयल यानी कि मिर्चों का तेल जो है वो भी इस्तेमाल होता है और वो बनाया कैसे जाता है वो भी मैं अभी आपको आज की रेसिपी के अंदर बनाना सिखाऊंगा, ताकि पूरे खाने में आपको एक चिली का फ्लेवर जो है ना वो मिले। और आज की जो रेसिपी है वैसे भी चिकन चिली ड्राई जो है ना है, इसमें हरी मिर्चें भी इस्तेमाल हो रही हैं और तलहार मिर्च जो होती है ना उसका ऑयल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अगर इन तमाम रेसिपीज़ में से कोई भी चीज़ या पुरानी रेसिपीज़ आपसे मिस हो गई हैं तो आप उसे दोबारा हासिल करने के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चले जाएं हमारे फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर, उस पर आपने सिर्फ दोनों पर आपने लिखना है GTV फूड। GTV फूड लिखेंगे तो आप दोनों पर आपको एक्सेस मिल जाएगी और पुरानी और नई रेसिपीज़ आप वहाँ से हासिल कर पाएंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले चिली ऑयल बनाते हैं और इसी में खाना बनाते हैं, ताकि ऑयल में जब फ्लेवर आ जाएगा तो पूरे खाने में भी फ्लेवर आएगा, ठीक है? ये है बेसिकली इसकी जो बेसिक वजह, ठीक है? और जैसे हम लहसुन को फ्राई करते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसी तरह से ऑयल में फ्लेवर आएगा तो पूरे खाने में फ्लेवर आएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें ऑयल। डालने के बाद मेरे पास यहाँ है तलहार मिर्चें, ठीक है? ये 2 तलहार मिर्चों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं ना तलहार मिर्चें, इसमें तेज़ी नहीं होती लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है, कलर अच्छा होता है, खुशबू अच्छी होती है इसकी। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे चिली ऑयल बनाने के लिए, ठीक है? ये मैंने डाल दिया ऑयल में। अब इसको क्या करना है हमने वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, इसका कलर हल्का सा ऑयल के अंदर आ जाएगा, ऑयल का कलर हल्का सा रेडिश टाइप का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है? और बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। और इसको जो चिकन चिली ड्राई या बीफ चिली ड्राई, ये अक्सर रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो ये रेसिपी लाजमी आपको मिलती है वहाँ पर, ठीक है? और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और हर तरह के लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसको हमने पहले थोड़ा सा पका लेना है। अब आपके मुझे यहाँ पर शायद कैमरा नज़र आ रहा हो या ना हो रहा हो, तो बस इसका जो ऑयल है ना उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है।
और खुशबू भी अच्छी सी, जो मिर्चों वाली खुशबू होती है ना, वो अच्छी सी आना शुरू हो गई है इसकी। बस इसको थोड़ी देर में निकाल कर हम इसको ज़ाया कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इसका ऑयल हमें चाहिए जिसमें हमने खाना बनाना है। तो जब हम इसके अंदर खाना बनाएंगे तो सारे खाने के अंदर खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। ये अमल आप देसी खानों में भी कर सकते हैं, कभी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका खाना बड़ा टेस्टी बनेगा। खाने वाले कहेंगे कि आज का खाना जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कुछ और ही टेस्ट आ रहा है। तो इसको आप कोई सालन वगैरह बना रहे हो आप, उसके अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया है तैयार। अब मैं इसमें से ये मिर्चें, ये देख लें, ये मिर्चें मैं निकाल रहा हूँ और इसको हम ज़ाया कर देंगे, ठीक है। और ये हमने इसमें से मिर्चें निकाल ली हैं सारी। अब सिर्फ बच गया ऑयल। इसमें मैं डालूंगा लहसुन चॉप, ताज़ा ताज़ा। चाइनीज़ खानों में जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर ताज़ी डलती हैं, ठीक है। पिसा हुआ या पुराना सामान नहीं डाला जाता। इसमें मैंने लहसुन डाला, जैसे लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई, इसको ब्राउन नहीं करना, इसमें फ़ौरन आपने चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये लहसुन की खुशबू और ये जो मिर्चों की खुशबू, ये सारी जो है ना ये पूरे चिकन के अंदर फैल जाएगी। ये हमारे चिकन जो है ना ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। चल इसको बनने देते हैं। जब तक ये बन रहा है, मैं सॉस जो है ना हमेशा मैं ऐसे करके सिंगल सिंगल डालता हूँ। आज मैं आपके सामने ना सॉस को आपके सामने इसको हम इकट्ठा करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये प्याला ले लिया मैंने, ये है हॉट चिली सॉस। ये जो है जो हम सूप में डालते हैं वो सॉस है। ये 1 खाने का चम्मच हॉट चिली सॉस, ठीक है। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच ऑस्टर सॉस। ऑस्टर सॉस ना हो तो कोई बात नहीं, सोया सॉस से काम चला लें, ठीक है। ऑस्टर सॉस कभी कभार मिलता है, कभी नहीं मिलता। नमक आधा चम्मच, ब्राउन शुगर जो है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और ये है चिकन पाउडर, ये 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये सारा सॉस जो मैं डाल रहा हूँ ये हमारा सॉस है जो हमने चिकन के अंदर इस्तेमाल करना है। और ये है वो तेल, ये बोतल है, इस तरह की बोतल होती है, अच्छी तरह देख लें, तिल के तेल की। ये आपको किसी भी बड़े स्टोर पे मिल जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल करते हैं, बस इससे इसकी खुशबू जो है ना आपके चिकन के अंदर ज़बरदस्ती आ जाती है, ठीक है। चलिए जी, ये हमने डाल दिया ये पूरा सॉस। और अब ये बीफ हो या चिकन हो, दोनों में आपने ये ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो चिकन में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चिकन चिली ड्राई बनाने के लिए जो आप मिर्ची इस्तेमाल करेंगे हरी वाली, वो आपने 2 पीसेज में कट कर लेनी है, आधी आधी कर लेनी है, ठीक है। वो आपने लास्ट में डालनी है, शुरू में नहीं डालनी, आखिर में, एंड में डालनी है। जब ये सॉस गाढ़ा होकर पूरे चिकन पर लिपट जाए, बिल्कुल ड्राई, इसका नाम ही चिकन चिली ड्राई है, तो ड्राई होना चाहिए, ठीक है। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती है। और ये सफ़ेद राइस के साथ या नूडल के साथ, सादे नूडल के साथ सर्व किया जाता है। इस तरह से आप इसको तैयार कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, और ये बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि चिकन चाइनीज़ रेसिपी में बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेस क्या है, तो इसमें सोया सॉस है, ठीक है, ऑस्टर सॉस है, इसके साथ साथ ये सेसमी ऑयल है और कॉर्नफ्लावर है। इन चीज़ों से ज़्यादातर बेस बनता है चाइनीज़ खानों का, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगा, तो कभी भी आप कहीं पर भी हों तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये
काम के साथ साथ, रेसिपी के साथ साथ आपको सीखने का भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसको हम हिला रहे हैं और सॉस जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और ये पूरे चिकन के ऊपर लिपटना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों की खुशबू भी, इसलिए कि हरी मिर्चों को पकाना नहीं है, बहुत सारे लोग हरी मिर्चें पसंद नहीं करते तो वो निकाल देते हैं, तो इसीलिए इसको लास्ट में डाला जाता है ताकि इसको निकालने में आसानी हो जाए हमारे लिए। तो उस तरह से ये निकाल सकते हैं इसमें। और इसके लिए हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये मिक्स हो जाए, फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसको निकाल लें। सॉस गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, और अब आहिस्ते आहिस्ते ये चिकन के ऊपर लिपट भी रहा है। ठीक है, इस टाइम पर अब आप डालेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, बीच डंडियों के साथ और बीच में से 2 हिस्सों में कटी हुई। ठीक है, थोड़ी सी लाल भी है मेरे पास कलर में और थोड़ी सी हरी वाली भी है। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको कर दिया मिक्स। आप भी बीफ में अगर बनाना हो तो याद रखिएगा, बीफ आम बीफ में नहीं बनेगा, ये अंडरकट बीफ। आप किसी भी कसाई के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि मुझे अंडरकट का बीफ दे दें, तो जितनी देर में ये चिकन बन रही है इतनी देर में आपके जो है ना बीफ भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि अंडरकट का जो बीफ होता है, गाय के जितना भी गोश्त होता है उसमें सबसे जल्दी गलने वाला गोश्त जो 5 से 10 मिनट के अंदर गल जाता है वो होता है अंडरकट। ठीक है, वो अंडरकट का बीफ आपने लेना है और उसी को इस्तेमाल करना है चाइनीज़ खानों के अंदर। जब भी आप बीफ इस्तेमाल करें वो जल्दी गल भी जाता है और टेस्ट के हिसाब से भी अच्छा होता है। ठीक है, चलें जी, ये हो गया है फाइनली डन। अब मैं इसे डिश आउट करने जा रहा हूँ। अब आप इसको, जब मैं इसको प्लेट में निकालूंगा तब आपको इसका कलर, टेक्सचर, हर चीज़ आपको कैमरे में अच्छी तरह से नज़र भी आएगी, ताकि आप इसे जब बनाएं तो आपको भी पता हो कि मैंने कौन सा कलर देखा था और उसी हिसाब से हमने इसको तैयार किया और कितनी देर मैंने बनाया है। जितनी देर मैंने बनाया है प्रोग्राम में, इतनी देर में ही आपकी रेसिपी भी तैयार होनी चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घंटों नहीं बनाना इसको। ठीक है, चाइनीज़ खाने जल्दी बनते हैं। चलिए जी, मैं चूल्हे को कर रहा हूँ बंद और ये डिश हमारी तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी हमारी बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, और आपके सामने मौजूद है। इसको आप जब तक देखें गौर से, ठीक है, समझें कैसे बनी है, और इसके बाद वापस आते हैं, बनाते हैं एक और चाइनीज़ रेसिपी आपके लिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमने बनाया आपके लिए चिकन चिली ड्राई। ठीक है जी, और ये आपके सामने मौजूद है और ख़ूबसूरत से कलर में बेहतरीन रेसिपी और खुशबू इसकी इस वक्त मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। आप भी बनाएं, जैसे मैंने बताया वैसे बनाएं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको टेस्ट मज़ा आएगा इसका। ठीक है, अब हम जा रहे हैं चिकन चाउमीन बनाने के लिए। चिकन चाउमीन में और दूसरे नूडल्स में ये फ़र्क है कि चिकन चाउमीन जो है वो बेसिकली नूडल्स को नीचे बेड बनाया जाता है इसका, और उसके ऊपर से चिकन की रेसिपी बनाकर उसके ऊपर डाली जाती है। ठीक है,
तो यहाँ मेरे पास है एक बड़ी प्लेट और इसके ऊपर मैंने ये नूडल्स, एग नूडल्स जो हैं वो मैंने फैला देने हैं। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में हम इसे फ्राई करके भी डालते हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप इसमें से आधे फ्राई कर लें, आधे वैसे डाल दें, ठीक है, या फिर दो सिर्फ सादे वाले नूडल्स में, इसलिए कि बाद लोग फ्राई हुए हुए नूडल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आपको अगर फ्राई नूडल हैं पसंद हैं तो आधे आप इसमें फ्राई कर लें और आधे आप इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो इस तरह से चिकन अपना चाउमीन जो है वो तैयार होता है। तो ये नूडल हमने इसमें बिछा दिया। अब हम जा रहे हैं इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास चूल्हे को हमने ऑन कर दिया और इसमें ले लिया ऑयल। ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज चॉप हुई हुई, तकरीबन 1 दरमियानी प्याज। इसको हल्का सा, हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ठीक है, सॉफ्ट करना है सिर्फ प्याज को। सॉफ्ट करने के बाद फिर आगे हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। वही चीज़ें हैं जैसे कि हमने अभी वो बनाया है चिली ड्राई। इसमें ब्राउन शुगर नहीं है और ऑयस्टर सॉस नहीं है। बाकी सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, चिकन पाउडर, गार्लिक और इस टाइप की चीज़ें, तिल का तेल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी इसमें। और ये चिकन के साथ या बीफ के साथ, दोनों के साथ आप बना सकते हैं चाउमीन, ठीक है, चिकन चाउमीन या बीफ चाउमीन या सी फूड चाउमीन। अगर आपको सी फूड पसंद है तो आप इसमें अगर फ़िश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट वाली फ़िश इस्तेमाल करेंगे। वाइट फ़िश में आपको दोतर मिल जाती है, आपको हीरा मिल जाती है, और इसके अलावा आपको मुश्का मिल जाती है। इस टाइप की फ़िश, बोनलेस फ़िश के छोटे छोटे क्यूब्स काट लें और उसको आप जैसे चिकन बना रहा हूँ मैं, वैसे आप इसको बनाएं। और क्या नाम है, अगर प्राउंस पसंद है आपको, झींगे पसंद है, तो झींगों में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। सी फूड जो लवर होते हैं उनको सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया हमने, और लहसुन चॉप, फ्रेश ताज़ा चॉप लहसुन इसके साथ थोड़ा सा फ्राई किया। लहसुन की, प्याज की खुशबू आपको आने लग जाए, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आपने इसमें चिकन जूलियन में कटी हुई ½ kg ये आपने ऐड कर दिया इसमें, और इसको, अच्छा, चिकन को फुल डन नहीं करना, पकाना नहीं है अभी, अभी आपने सिर्फ मिक्स करना है। और इसी के साथ साथ इसमें आप सॉस वगैरह डालना शुरू कर दें, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है, नमक आधा चाय का चम्मच, इसलिए कि इसमें सॉस में नमक होता है, ठीक है। और इसके साथ चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ये है मेरे पास तिल का तेल, ये आधा चम्मच, ठीक है। और इसके साथ जाएगा केचप, लेकिन वो अभी नहीं जाएगा, ठीक है। पहले ये चिकन पहले पक जाएगी, उसके बाद, क्योंकि केचप जो है ना, पकने का जो प्रोसेस है उसको रोक देती है, तो इसलिए केचप को बाद में डाला जाता है। पहले बाकी सॉस डालकर इसको पका लिया जाता है, उसके बाद फिर हम इसको डालेंगे। और इसी दौरान हमने कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के रखना है, ठीक है। और हमने पानी में कॉर्नफ्लावर को घोल लिया,
ठीक है, चलें जी, ये तैयार है। यहाँ पर चिकन भी हमारी फाइनल तैयार होने लग गई है। अब मैं इसमें डालूंगा केचप, 2 से 3 खाने के चम्मच। इसको करूंगा मिक्स। अब मैं डालूंगा इसमें सब्जियां, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। ठीक है जी, ये डाला आपने, इसको मिक्स किया। अच्छी तरह से कलरफुल जबरदस्त सा टेक्सचर इसका। जब ये मिक्स हो जाए, इसके अंदर आप शामिल कर देंगे पानी। ठीक है, 1.5 कप पानी, 1.5 कप आप पानी डाल देंगे इसमें और इसको एक उबाल आने के लिए छोड़ेंगे, 1-2 उबाल। उसके बाद इसमें हमने कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। ठीक है, और ये रेसिपी हमारी फाइनली डन हो जाएगी। ठीक है, और इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर देंगे। गाढ़ा करने के बाद ये जो हमने नूडल बिछाया है, इसके ऊपर हमने डाल देना है। उसके बाद हरी प्याज से गार्निश करें और सर्व कर दें। ये अकेली रेसिपी होती है, यानी कि ये किसी और चीज़ के साथ नहीं खाई जाती, इसलिए कि इसमें नूडल होते हैं, तो ये अकेले भी सर्व किया जाता है। और जो चिकन चिली ड्राई है, इसको जो है सफ़ेद चावल, वाइट राइस, बॉइल्ड वाले राइस होते हैं, उसके साथ सर्व किया जाता है। तो ये दोनों आपको अलग अलग फ्लेवर में मज़ेदार मिल जाते हैं टेस्ट में। ठीक है, सब्ज़ी डाल के बस याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए कि इसमें सब्ज़ियाँ क्रंची होनी चाहिए। ठीक है, वरना ज़्यादा पक जाएंगी तो फिर क्रंच ख़त्म हो जाएगा इसका। बस उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। पहले थोड़ा पकने दें, पकने से गाढ़ेपन का अंदाज़ा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जितना गाढ़ा आपने रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये उसके ऊपर नूडल के ऊपर ठहर जाए। ठीक है, अब ये गाढ़ा होने लगा है। जब आप चमचा चला रहे होंगे, चमचा आपका भारी होना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो टाइम हो गया ब्रेक का और मैं इसको बस इसके ऊपर डालने लगा हूँ और चले, अब मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ और ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक पे चलते हैं और जाने से पहले मैं इसे ऐसे करके चलें। ये आ गया, इसको हमने थोड़ा हिला दिया, बिछा दिया। ये हमारा चाउमीन, चिकन चाउमीन तैयार है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया चिकन चिली ड्राई, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। इसको सादे राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, गर्मा गर्म राइस हो
और इसके साथ इसको खाएं, या गर्मा गर्म नूडल के साथ, सादे नूडल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसके साथ हमने आपके लिए बनाया चिकन चाउमिन। चाउमिन जो होता है वो मेन जो है, कहते हैं इसको, नूडल्स को चाउ कहते हैं, खाना, ठीक है, खाने को, ठीक है, नूडल्स, खाने वाले नूडल्स जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, चाउमिन। और ये आप इसकी ग्रेवी, और जब ये ग्रेवी नूडल के अंदर चली जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देती है। तो इसको बनाएं, इंजॉय करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और नूडल के साथ मिक्स होकर ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना देती है। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बनाई हैं। अब आप घर पर बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए इसको तैयार कर सकते हैं, दोनों रेसिपीज़ को। इसमें कोई भी मुश्किल हो तो कॉल करके हमें लाइव शो में आप पूछ भी सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से आपको बता भी दूंगा। ठीक है, कोई भी गलती हो रही हो, आपसे कोई मिस्टेक हो रही हो, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, ये है अजवाइन। अजवाइन बचपन से हम एक चीज़ पीते हुए आ रहे हैं, बचपन बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, उसको कहते हैं ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर जो है वो हम बच्चों को पिलाते हैं, वो बेसिक जो है ना उसके अंदर अजवाइन जो है उसी से ये पानी जो है बनता है ग्राइप वाटर का, जो बच्चों को हाजमे के लिए, मैदे के लिए पिलाया जाता है। तो अजवाइन बेसिकली हमारे मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको अगर हम सिर्फ, जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है और काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि अजवाइन का पानी बना कर रख लें। यानी कि पानी बनाने का तरीकाकार ये है कि एक खाने का चम्मच अजवाइन ले लें और उसको तकरीबन 1 लीटर पानी में डालें और उसको बॉइल्ड करें। बॉइल्ड करने के बाद जब वो आधा लीटर हो जाए तो उसको ठंडा कर लें, ठंडा करके बॉटल में डाल के रख लें। ठीक है, और उसको सिप सिप करके आपने पूरे दिन इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा कि पुराने से पुरानी आपकी मैदे की प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाएगी। और अगर यही पानी किसी बच्चे के मैदे में प्रॉब्लम होती है, बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनका पेट फूल जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो गैसेस हो जाती हैं, इसलिए कि दूध पी रहे होते हैं बच्चे, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का पानी बना के छोटे चाय के चम्मच से आधा चम्मच जो है ना अगर वो पिला दिया जाए तो उससे फौरी तौर पर गैस जो है रिलीज़ हो जाती है बच्चे की, और बच्चा जो है ना वो रोना धोना जो है ना वो ख़त्म कर देता है। तो आम सी चीज़ है अजवाइन, लेकिन ये बड़े बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और उससे बड़े बच्चे, छोटे बच्चों से थोड़े से बड़े बच्चे हैं, उनको आप खाने के चम्मच से 2 खाने के चम्मच जो है ना इसका पानी, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बच्चे हैं घर में और जिन बड़े हैं घर पे, जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम रहता है, तो उस घर के अंदर अजवाइन का पानी बनाकर आप फ्रिज में रख लें, ख़राब भी नहीं होगा, और जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप उसको पीते हैं, खाने के बाद पी लेते हैं, खाने से पहले पी लेते हैं, तो आपका खाना फौरी तौर पर हज़म होता है और आपको थोड़ी सी डकारें आना शुरू होती हैं, तो आपका खाना हज़म हो जाता है, तो आपके मैदे की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती हैं। तो लेकिन जो लंबे टाइम से बीमार हैं, मैदे की बीमारी है जिन लोगों को लंबे टाइम से, उनको चाहिए कि पूरे दिन में ये 1 खाने का चम्मच अजवाइन का पानी, 1 लीटर अजवाइन, एक खाने का चम्मच अजवाइन और 1 लीटर पानी डालकर इसको पकाकर आधा लीटर कर लें, और इसको ठंडा करके सिप सिप करके सुबह से लेकर रात तक इसे ख़त्म कर लें। फिर दूसरे दिन बनाएं, दूसरे दिन भी ख़त्म कर लें। पुराना बना हुआ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।